हाय फ्रेंड्स। तो आज हम चालू कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन क्या होता है, किस टाइप से रिफ्रैक्शन होता है, क्या क्या सारी चीजें हैं, क्या रिफ्रैक्शन के लॉज हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी। मतलब अपने पिछले वीडियो में भी डाली हुई है मैंने। बाकी आज मैं आपको बताने वाला हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो उससे पहले हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन था क्या। तो रिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि कभी भी जो लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, तो वो डेविएट होती है अपने पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट होती है। अब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, वो डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर में जा रही है। ठीक है, मैंने आपको दो लॉज भी बताए थे। पहला लॉ था रिफ्रैक्शन का, जिसमें कि ये बोला गया था इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। दूसरा जो हमने बताया था, दूसरा हमारा था क्या कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई और साइन आर क्या है? तो साइन आई और साइन आर जो आपका है वो है आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन निकालेंगे एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन निकालेंगे, एंड उस मीडियम के अंदर जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रहा है वहां पर हमेशा साइन आई और साइन आर हमेशा कांस्टेंट आपका रहेगा। ठीक है, तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो हर मीडियम का अपना अपना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब जैसे मान के चल लीजिए कि अगर आपका एक ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, अब इसके इस साइड भी एयर है और इधर भी आपका एयर है और ये बीच में आपका आ गया ग्लास। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट एयर से इंसिडेंस करती है ग्लास पे, ठीक है, और उसके बाद ग्लास से वो रिफ्रैक्ट होके आगे जाती है। जैसे कहने का मतलब ये हो गई मेरी इंसिडेंस रे, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट इज नोन एज नॉर्मल, एंड ये आपकी जो है आगे चली गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहां पर आपने देखा कि ये बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ये इसलिए बेंड हो रही है क्योंकि ये एयर इज रेयरर देन ग्लास एंड ग्लास इज डेंसर देन एयर। तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वो हमेशा डेविएट होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया मेरा, ये इंसिडेंस रे हो गया, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे निकालना है तो हम किस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं? हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं कि ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो अगर मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद कंपैरिजन टू एयर, यहां पर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम एयर टू ग्लास की बात कर रहे हैं कि लाइट रे मेरी एयर से ग्लास की तरफ जा रही है। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास? इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, इसको मैं कैसे बना सकता हूं? तो अगर मैं बात करूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मुझे निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हमेशा हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो अगर इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम इसको लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब मान के चल लीजिए मैं एयर की बात नहीं करता हूं, मैं एक दूसरे मीडियम की और बात कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि ये आपका ग्लास है और यहां पर आपका वाटर है। इन दैट केस क्या होगा? तो अगर मैं वाटर से, और ये दूसरा मीडियम है ग्लास, तो क्या हो गया? मीडियम वन मेरा हो गया वाटर और मीडियम टू मेरा हो गया ग्लास। ठीक है जी, तो ये दो चीजें हो गई मेरी, मीडियम वन मेरा वाटर है, मीडियम टू मेरा ग्लास है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का जो बेसिक तरीका है वो ये है, किसका निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अगर मुझे ग्लास का निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा मैं वाटर को ऊपर रखूंगा और ग्लास का नीचे रखूंगा। मतलब मुझे जिसका निकालना है दैट विल बी इन डिनोमिनेटर
एंड जिसके रेफरेंस में अगर मुझे निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में मुझे निकालना है, दैट विल बी ऑलवेज ऑन द न्यूमरेटर। तो याद रखना कि मीडियम 1 का 2 से निकालना है या 2 का 1 से निकालना है। 1 का 2 और 2 का 1 मतलब मीडियम 1 ये है, मीडियम 2 ये है। तो मीडियम 1 का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मीडियम 2 को ऊपर रखेंगे, मीडियम 1 को नीचे रखेंगे। जस्ट मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं जिससे कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास 2 मीडियम है, ठीक है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, कोई भी मीडियम हो, XYZ एनी ऑफ द मीडियम। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं n से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है 1, 2, इसका मतलब कि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो हम यहां पर क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो सेकेंड की स्पीड ऑफ लाइट ऊपर होगी, फर्स्ट की स्पीड ऑफ लाइट नीचे होगी डिनोमिनेटर में। सिमिलरली अगर मुझे n का 2, 1 निकालना है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो यहां पर हो गया कि सेकेंड का मुझे निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू 1, यहां हो गया मुझे 1 का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो ये आपका तरीका है जिससे कि आप अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मीडियम 1 हो तो इसकी भी स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में होगी, इसकी भी मीटर पर सेकंड में होगी, दोनों के ये कट जाते हैं। तो इनका अगर मैं बात करूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या आप फॉर्मूला अगर पुट करते हो तो उसका क्या वैल्यू आएगी, तो उसकी वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सिंपल ऐसे ही लिख दिया जाता है कि आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब जैसे अगर मान के चल लीजिए कि मैं अगर बात करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो अगर रॉक सॉल्ट की बात कर लूं तो रॉक सॉल्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.54। तो रॉक सॉल्ट का अगर ये 1.54 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट कितने स्पीड से उसके अंदर ट्रेवल करेगी। अगर ये मान के चल लीजिए आपको दिया हुआ है कि रॉक सॉल्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो है वो आपका दे रखा है 1.54, तो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन रॉक सॉल्ट, दैट इज इक्वल टू आपका 1.54। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है तो आपका 1.54 कहने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो इससे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता है। तो आपका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और आपको एयर का पता है तो आप रॉक सॉल्ट का निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका है। इस तरीके से आप अलग अलग मटेरियल का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। अब एक छोटी सी बात रह गई जो लास्ट है कि यहां पर दो चीजें बोली जाती है। एक बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि किसी भी चीज का अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम अगर मैं निकालता हूं तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखिएगा कि अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाए, इसका क्लियर मतलब होता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड वैक्यूम, दोनों में से किसी से भी आप निकाल सकते हो। बाकी आगे जो है वो मैं आपको अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें कि मैं आपको लेंसेज के बारे में बताऊंगा कि लेंसेज का जो है वो आपका रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उनके डायग्राम्स कैसे होते हैं, ये सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।